क्या होगा अगर दज्जाल, जो आमतौर पर बुराई का प्रतीक माना जाता है, एक शक्तिशाली हीरो बन जाए? और क्या होगा अगर वह काली माता से शक्ति प्राप्त करता है? आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे जिसमें दज्जाल एक नायक के रूप में दिखेगा। दज्जाल, जो अपनी शक्तियों और उसकी अजेय क्षमता के लिए जाना जाता था, एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और जीते थे। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी जो उसकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी पूर्ण शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान शक्तियां पर्याप्त नहीं थीं और उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे अजेय बना सके। उसे इस धरती पर अपनी असली शक्ति और उद्देश्य जानने के लिए एक महान यात्रा पर जाना पड़ा। उसने प्राचीन मानचित्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया और उसे पता चला कि उसकी खोज उसे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के पार ले जाएगी। कहानी के अनुसार दज्जाल ने काली माता के मंदिर की खोज की, जो एक गहरे जंगल के बीच स्थित था। यह मंदिर प्राचीन और रहस्यमय था और कहा जाता था कि यहाँ पर देवी काली माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जहाँ उसे शक्ति प्राप्त करने के लिए एक गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ा। यह परीक्षा न केवल शारीरिक थी बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उसे अपनी आंतरिक कमजोरियों का सामना करना पड़ा और उन्हें पार करना पड़ा। काली माता ने दज्जाल को यह शक्ति दी, लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो इसके योग्य होते हैं। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी शक्तियों को और भी बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी दी। तुम्हारी शक्ति का उपयोग सृजन के लिए होगा, न कि विनाश के लिए। यह चेतावनी दज्जाल के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई और उसने अपनी नई शक्तियों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करने का संकल्प लिया। काली माता की शक्ति दज्जाल को मिली। यह शक्ति उसे एक प्राचीन मंदिर में गहन साधना और तपस्या के बाद प्राप्त हुई थी। काली माता की कृपा से उसे एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव हुआ जो उसके पूरे अस्तित्व को बदलने वाली थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके शरीर में एक अद्वितीय शक्ति का संचार हो रहा था। यह शक्ति उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रही थी। लेकिन उसका उद्देश्य अब बदल चुका था। पहले वह केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए जीता था, लेकिन अब उसके मन में एक नई सोच ने जन्म लिया था। वह अब अपने शक्तियों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करना चाहता था। अब वह केवल विनाश नहीं बल्कि सृजन और अच्छाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहता था। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी नई शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा और उन लोगों की मदद करेगा जो जरूरतमंद हैं। दज्जाल ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए किया। उसने अपने शक्तियों का उपयोग करके कई लोगों की जान बचाई और समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। वह अब अपनी क्षमता से लोगों की रक्षा करता था और उन सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश करता था जो उसे आवश्यकता महसूस करते थे। उसकी उपस्थिति से लोग सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगे थे। दज्जाल अब एक संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा था, जो अपनी शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई और सुरक्षा के लिए करता था। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो यह सिखाती थी कि सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए होना चाहिए। लेकिन जैसे ही दज्जाल ने अपनी शक्ति से अच्छाई का रास्ता दिखाना शुरू किया, एक नई चुनौती आई। यह चुनौती साधारण नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो सदियों से छुपी हुई थी। एक नई बुराई ने उसके रास्ते में खड़े होकर उसकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश की। यह बुराई सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि दज्जाल के अंदर भी एक संघर्ष छेड़ रही थी। अब दज्जाल को अपनी असली परीक्षा का सामना करना था। यह परीक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उसे अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना था और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना था। क्या वह काली माता से मिली शक्ति का सही उपयोग करेगा या बुराई के सामने झुक जाएगा? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उसे यह समझना था कि सच्ची शक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन भी है। यही वह क्षण था जब उसकी असली पहचान सामने आएगी। यह पहचान सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक की थी। उसे यह साबित करना था कि वह सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई और न्याय के लिए लड़ रहा है। दज्जाल की यह यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ रही है। क्या वह अपनी शक्ति से दुनिया को सुधार पाएगा या वह बुराई के साथ मिलकर दुनिया को नष्ट कर देगा? इस कहानी का अगला अध्याय जानने के लिए जुड़े रहिए।